सभी गोस्वामी बंधुओं को, आपके समाज बंधु गोस्वामी कुलोद्भव पंडित गिरि मोहन गुरु का ओम नमो नारायण। बंधुओं, हमने इसके पूर्व आपको गोस्वामी इतिहास परिचय, गोस्वामी आभा और मठामनाय महानुशासन, ये 2-3 ग्रंथों को लेकर के आपके सामने कुछ गोस्वामी समाज की जानकारी प्रस्तुत की, मठों के बारे में जानकारी दी। आज फिर हमने अपने पुराने खजाना ढूंढा। आज से लगभग 20-25 साल पहले हमने एक छोटी सी पुस्तिका, ये देखिए आप, ये देखिए छोटी सी पुस्तिका है, ये निकाली थी। सबसे पहले मैंने सन 73 से लेकर के अभी तक गोस्वामी समाज की 2-3 पुस्तकें प्रकाशित छोटी छोटी हुई। सबसे पहले मैंने प्रकाशित की थी गोस्वामी प्रकाश, उसके बाद में ये गोस्वामी परिचाय का, इसके बाद फिर गोस्वामी इतिहास परिचय, छोटी छोटी, सब लोगों आप लोगों के सहयोग से ही आप सुन कर के ताज्जुब करेंगे कि सारे देश के गोस्वामियों को, आप सब लोगों को मैंने 5000 पत्र लिखे, जिसमें से 500 लोगों के जवाब आए थे और 100 महानुभावों ने हमको सहयोग दिया। तो वो उनके सबके मैंने इसमें सबके नाम दिए, जिन जिन ने सहयोग दिया है उनके नाम और पते तक दिए मैंने इसमें। इसी प्रकार से गोस्वामी इतिहास परिचय में भी दिया। ये सारा खेल आपके सहयोग का ही है, मेरा तो श्रम है, मैं तो केवल श्रमिक हूँ। ये जो कुछ प्रकाश किए, प्रयास किए, इसलिए मैं ये भी ध्यान नहीं रखता कि भाई इसके कितने पैसे खर्च हुए हैं, किसको भेजना है, क्या है। लागत में ही जितने में खर्च उतने में, तो वो जो पैसे आएंगे उससे फिर और कुछ बात भी देखिए। आपको सुन कर के ताज्जुब होगा कि 40,000, 50,000 रुपये खर्च करके एक मेरे जैसा मध्यम श्रेणी का आदमी गणेश पुराण, शिव पुराण, नर्मदा पुराण, देवी भागवत पुराण, शिव पुराण, मतलब 4-5 पुराण प्रकाशित कराए मैंने अभी, और वो सब आप लोगों के सहयोग के बल पर, और बराबर वितरण भी हो रहा है, निःशुल्क भी जा रहे हैं, सशुल्क भी जा रहे हैं। और ये भगवती की आप सबकी शुभकामनाएं मेरी आपका हाथ है मेरे सर पर, इसलिए मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ। दोहा चौपाइयों में तैयार किए हैं, आप देखेंगे तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि प्रशंसा किए बगैर नहीं रहेंगे। और मेरी प्रशंसा नहीं है भगवती सरस्वती की, मैं तो माइक हूँ, बोलने वाला तो कोई दूसरा ही, प्रेरणा है उसकी। तो ये अब आ जाए अपन विषय पे। हम अपनी तारीफ तो करने के लिए बहुत समय है, आपसे मिलते रहेंगे, अपने बारे में बताते रहेंगे और आपकी भी सुनते रहेंगे। नहीं, इसमें कोई अभिमान नहीं है, हमने जो श्रम किया है आपको पता चले कि भाई समाज के लिए एक समाज के दुख से दुखी आदमी ने, और मुझे ठेस जो पहुंची, जहाँ जहाँ मेरा अपमान हुआ इस समाज के कारण, अन्य लोगों ने जो समाज किया, तो वो दुख जो है एक रूप में प्रकट हुआ समाज सेवा के रूप में। और ये मेरा अहोभाग्य है कि मुझे अवसर प्रकृति ने दिया कि मैं समाज के लिए कुछ कर सका हूँ। तो ये छोटी सी ये पुस्तिका गोस्वामी परिचाय का, आज हम केवल इसका संपादकीय जो मैंने लिखा है उससे समझ जाएंगे मेरी क्या तकलीफ़ है और क्यों लिखना पड़ा मुझे। तो इसके बाद अब 2-3 वीडियो इसके देखें कितने बनते हैं। छोटी सी पुस्तिका है। अभी आप अब ये जो आलेख और वीडियो देखेंगे, ये गोस्वामी परिचायिका से देखेंगे। अभी इसके पहले 4 वीडियो हमने बनाए हैं मठामनाय महानुशासन में से लेकर के 4 मठों के बारे में आपको जानकारी दी। इसके पहले अभी देखो, अभी और एक हमारे संपादन में एक नाम जुड़ गया संपादन का। अभी गोस्वामी ब्राह्मण दर्शन नाम की पुस्तिका प्रकाशित हुई है, जिसका मूल्य 100 रुपया है, और भोपाल से प्रकाशित हुई है, और उसमें भी हमारा थोड़ा सा योगदान है, इसलिए संपादक मंडल में हमको भी रखा है। भोपाल से प्रकाशित हुई है गोस्वामी ब्राह्मण दर्शन। तो ये सब
लगे हुए हैं लोग अपने अपने हिसाब से समाज के लिए जो भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार क्या दे सकते हैं। तो लीजिए आप, मैं सुना रहा हूँ संपादकीय से आप समझ जाएंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। दशनाम गोस्वामी समाज की तुलना अन्य उन्नत समाजों से करने पर हमें काफ़ी दुखी होना पड़ता है। जो समाज बड़े उन्नत हो गए हैं, बड़ी प्रगति की है, जब उनको देखते हैं और अपनी समाज को देखते हैं, क्योंकि समाज की आज जो दशा है, बल्कि ये कहें कि दुर्दशा है, यह किसी से छिपी नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, किसी भी दृष्टि से समाज की दशा दयनीय है। देख लीजिए, आज बातें बड़ी बड़ी करेंगे कि हम तो भैया बाप के भी बाप हैं, जगत के गुरु हैं, और शुरू कहाँ से होते हैं ये सब आपको मालूम है। तो और अर्थ की दृष्टि से तो आप जानते ही हैं, चंद लोग हैं जिन्हें अपनी मस्ती में उनके पास इतना धन है कि वो उनका मन इधर समाज की तरफ है ही नहीं। यह कुछ छोटे-छोटे लोग हैं जो कभी कभार थोड़ा बहुत खर्च कर देते हैं, नहीं। और गोस्वामी शब्द आँखों के आगे आते ही हमें राज्य पर शासन करने वाले धर्मराज पर, अभी तक गोस्वामी जो है धर्मराज के शासक हैं। शंकराचार्य क्या थे, ये 60 बार देखा आपने उनको, जैसे राजा जैसे ही उनके लिए शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों के लिए शंकराचार्य बनाए। उन्होंने कहा कि ये मेरा ही रूप है, और राजा सुधनवा ने खुद अपने हाथ से राज मुकुट पहनाया, उनको सम्मान किया, सिंहासन पर बिठाला। तो इसलिए सिंहासन पर बैठते हैं आज भी, सोने के सिंहासन पर शंकराचार्य। तो राज्य धर्मराज्य के शासन करने वाले तपह पूत महापुरुषों का ध्यान स्वाभाविक रूप से जाता है। अन्य ब्राह्मण वर्ग भी इस उपाधि को धारण करके गौरवान्वित होते रहे हैं। ये ऐसी उपाधि है। अभी मैंने एक प्रश्न उठाया है, फेसबुक पे दिया है, आपने पढ़ा होगा। मेरे मन में भी वो बात कि जब हम इसे तुलसीदास जी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, लिखते हैं कि उनके गुरु स्वामी नरहरयानंद थे, उनके भी गुरु फलाने थे, पर वहाँ कहीं गोस्वामी का, तुलसीदास जी के आगे ऊपर ऊपर जाओ, कहीं भी गोस्वामी का उल्लेख नहीं है। तो भाई कोई न कोई बात है। इनका गोस्वामी कैसे हुए? इनको उपाधि जब इनके गुरु गोस्वामी, जब भी तो गुरु गोस्वामी हुए होंगे। हाँ, ऐसा तो है नहीं हो सकता भाई। जब सरयू पारी का पुत्र सरयू होता है तो शिष्य गुरु गोस्वामी का शिष्य गोस्वामी तो होगा। तो इनके गुरु गोस्वामी थे, तो कोई गोस्वामी का नाम तो कहीं है ही नहीं ऊपर तक। तो हमने प्रश्न पूछा है, सब शंका है भाई हमारे मन की। देखें आप कौन समाधान करता है। फेसबुक पर डाला है, इनको गोस्वामी की उपाधि किसने दी और कब दी? क्योंकि इनके गुरु परंपरा में तो स्वामी है, स्वामी नरहरयानंद पढ़ा आपने तो भाई। कोई तरह और कुछ मान लें उसे कुछ भी, पर हमने कहीं लिखा हुआ नहीं देखा गोस्वामी। आपने कहीं देखा हो? उनकी गुरु परंपरा में वैष्णव रामानंदी संप्रदाय के हैं वो, तो रामानंद कहीं गोस्वामी लिखा ही नहीं रामानंद के लिए। तो ये गोस्वामी क्या कैसे? अब एक हमने उपन्यास पढ़ा था कहीं कि वो क्या नाम है उनका, बंगाल के कोई एक लेखक थे, नागर नाम के। तो उन्होंने मानस के हंस नाम का उपन्यास लिखा है। और उपन्यास में तो क्या है, कभी कभी कल्पना भी होती है, और कहीं ना कि कुछ कहीं से ढूंढ के लाए उन्होंने। तो उसमें लिखा है गोस्वामी मठ में कुछ दिन रहे। तो मठ में रहने से थोड़ी गोस्वामी हो जाएगा, जब तक कि गोस्वामी से दीक्षा नहीं ले लेगा। ये थोड़ी कि भाई गोस्वामी के बाजू में बैठा है या गोस्वामी घर में चला गया रहेगा, गोस्वामी मठ में रहे। गोस्वामी के महंत भी हो गए मान लो, तो महंत हो गए तो कौन ने महंत बनाया? वो भी तो गोस्वामी होंगे ना भाई। उसका उल्लेख क्यों नहीं है फिर? उन्होंने उल्लेख जरूर किया इतना कि गोस्वामी मठ में रहे काशी जी में। ये शोध का विषय है। तो इसके शोध करेंगे तो पता चलेगा ये गोस्वामी जी कैसे लिखते हैं भाई। विद्वानों को मालूम होगा, तो अभी तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं गया। अब हमने उस बात को अभी उठाया है, और हम चाहते हैं वो मालूम तो पड़ेगा भाई कि ये गोस्वामी। और फिर यदि गोस्वामी ठीक है, गोस्वामी के हैं, तो फिर इनके गुरु गोस्वामी क्यों नहीं लिखते भाई? उपाधि क्यों नहीं थी उनको, और इन्हीं को क्यों हुई? पर इनके भी शिष्य हुए होंगे कुछ, वो कोई गोस्वामी नहीं। कहीं कहा हो सकता है इन्होंने शिष्य बनाया ही नहीं।
या बनाए हैं तो कोई लिखा है बेणी माधव दास या फलाना कोई दास कोई होंगे वो, तो पर उनने भी गोस्वामी नहीं लिखा, तो है कोई ना कोई विशेष बात। तो ये देखिए, तो मैंने यहाँ लिखा कि धर्मराज अन्य ब्राह्मण वर्ग भी इस उपाधि को धारण करके गौरवान्वित होते रहे हैं। अभी हमने एक पत्र आपको बताया, एक वीडियो बनाया है, देखा होगा आपने, कि एक तेलंग ब्राह्मण हैं वहाँ के बीकानेर के, तो उन्होंने कहा कि हमको अकबर बादशाह ने गोस्वामी की उपाधि दी हमारी समाज को, हैं, ले लीजिए साहब। एक ये जो है एक मुस्लिम शासक गोस्वामी की उपाधि दिया उन्होंने, ये लिखा है उन्होंने, एक मेरे पास पत्र रखा है वो। तो ये तो थोड़ा कूदो भाई इधर मैदान में, तो बहुत सारी बातें नई नई चीज़ें सामने आती है। इस समाज को गोस्वामी शब्द संज्ञा से विक्रमादित्य के काल से पुकारे जाने का प्रमाण मिलता है। विक्रम संवत 2082 चल रहा है, यानी 2082 मतलब लगभग 3000 वर्ष से गोस्वामी का प्रमाण हमको मिला। 3000 साल पहले से कहीं गोस्वामी इस समाज को के संबोधन करके पुकारा गया हो, ऐसा कहीं प्रमाण हमें नहीं मिला। अब यहाँ इस समय 3000 पहले था, इसके पहले था, इसे प्रमाण हो गया। तो प्रमुख क्या लिखा है, एक दशनाम प्रकाश भवानी खेड़ा अजमेर के 10 मार्च 1996 में देखा जा सकता है। इसके पूर्व वैदिक एवं पौराणिक कालों में समाज में यति, ऋषि, मुनि, रुद्रा, दीक्षा, सन्यासी, शिरोरंध्रा, कर्मयोगी आदि आदि नाम तो मिलते हैं, गोस्वामी नहीं मिलता। वैसे अब गोस्वामी तो तुलसीदास जी ने 500 साल पहले लिखी, अभी रामायण को 1000 साल थोड़ी हुए, 500 साल गोसाई लिखा है उसमें। और उसके बाद में आपका पुराणों में ज़रूर आता है गोस्वामी शब्द मिलते हैं, भगवान शिव के लिए गोस्वामी कहा गया है। मैंने प्रमाण ढूंढ के लाया हूँ, एक देवी भागवत पुराण में, देवी भागवत में एक श्लोक ही है, इसमें गोस्वामी कहा शिव जी को, गिरी लिखा है कई अनेक जगह। तो मैं थोड़ा सा जहाँ मिलता है समाज के बारे में, तो एक रुचि है, ढूंढता रहता हूँ। तो ये आप भी देखिए, बताइएगा, और पुरानी कोई आपके पास जानकारी हो तो उसके हम इसके माध्यम से जन जन तक पहुँचाएंगे, आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। तो ये देखिए ऋषि, तो क्या पुराण काल में क्या क्या कहा, मैंने एक जगह लिखा भी है, ऋषि ब्राह्मण और यति, इन तीनों का एक अभी कल परसों ही एक वीडियो बनाया, वो देखिएगा आप। उसमें सिद्ध किया कि प्राय भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। तो यहाँ से कहने को अलग अलग हैं, पर है सब एक ही, अंतर नहीं है कहीं। इसलिए अपने आप को छोटा ना समझें, हाँ, कि भाई, और ये भी ना कहें कि भाई ये तो ब्राह्मण के हो गया तो ये अपने छोटा हो गया। नहीं, ब्राह्मण है गोस्वामी बराबर है, कोई अंतर नहीं है। केवल अपने अपनी रीति नीति से थोड़े से अपने जीवन पद्धति में नियम के परिवर्तन कर देने से अलग अलग एक नाम दे करके अपनी पहचान बनाई। तो ये देखिए आप। और सन्यासी शब्द गोस्वामी के साथ वैदिक काल से आज तक जुड़ा हुआ है। सन्यासी शब्द जरूर है। नेपाल और भारत के कुछ भागों में अभी भी गोस्वामी को सन्यासी ही कहा जाता है, और अभी भी हम अपने आप को कहते तो नहीं है सन्यासी, पर लोग जब बात करते हैं, अरे हम तो बाबा लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, हम तो क्या, कैसे मूर्ख लोग हैं हम। कई लोग मुझे गाली देते हैं, अरे गुरु क्या करता रहता है, अपने आप को ब्राह्मण कहता है, हम तो बाबा लोग हैं, सन्यासी लोग हैं। ठीक है भैया, सन्यासी तो सन्यासी यानी क्या, ब्राह्मण से कोई अलग थोड़ी हो गया क्या, आपके कर्म कुछ अलग हो गया, कोई आप उससे भगवान हो गया क्या। अरे आपके गुण विशिष्ट गुण थे, इसलिए आपको उपाधि जैसे ब्राह्मण में ये विशिष्ट गुण आ जाएं गोस्वामी के, वो गोस्वामी हो जाता है। जितने भी ब्राह्मण सब गोस्वामी, जितने भी भगवान शंकराचार्य कौन थे, गोस्वामी कह सकते कि नहीं कह सकते, उन्हें गोस्वामी थे, वो ब्राह्मण थे। उनके जो आनंदगिरी नाम के ब्राह्मण का वो प्रमाण मिलता है हमको कि वो आकर के शिष्य हो गया और फिर बाद में सन्यासी हो गया। तो अब ये इस प्रकार से सीधी बात यह है कि समाज में आपको सम्मान कैसे मिल रहा है, और जिस चीज़ से सम्मान मिले तो उसको आप धारण कर लेने से क्या आपका वो मतलब समाज का भला ही होगा उससे। तो ये देखिए आप, नेपाल और ऋषि मुनि, सन्यासी और ब्राह्मण, ये शब्द सब समानार्थी हैं।
अतः नई पीढ़ी मूल स्वरूप से परिचित होकर के चरित्रवान बने और गत गौरव को प्राप्त करे, यह हमारी कामना है। इस भावना को लेकर के हमने गोस्वामी परिचायिका लिखी है। अब इसके अंदर क्या है, अब आपको रोज़ एक वीडियो बना करके और हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत ओम नमो नारायण।